तो हो गया है यहाँ से चेकआउट करने का टाइम। ये रहा व्यू कोको। टेस्ला सुपरचार्जर केबल। मैं ये डालूंगी और ये मजे से खाऊं। ना रुक रहे हैं कि हम पता नहीं कब पहुंचने वाले हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हो चुकी है अगली सुबह और हम तैयारी कर रहे हैं आगे निकलने की। गुस्सा तो देखो। सो रात को हम इतना लेट हो गए थे और थक गए थे कि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया कि हम कहाँ रुके थे। आइए आज हम आपको इस होम का टूर कराते हैं। And this is going to be our room. There's also a troll. Coco, do you like this? Troll? See? With books? I don't like it. एक छोटा सा सिटिंग एरिया था और यहीं साइड में एक डबल बेड और टीवी लगा हुआ था। So nice little kitchen with some kitchenette, some glasses and other items. Quite a big fridge. तो हो गया है यहाँ से चेकआउट करने का टाइम। विपिन सारे सामान ला रहा है और मैं दोनों बच्चों को लेके आ गई हूँ यहाँ नीचे। तो इट वॉज अ नाइस कोजी स्टे। बस एक डिसअपॉइंटमेंट था कि हमें लगा था यहाँ पर किचन है और उसके हिसाब से हमने शॉपिंग कर ली थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रॉकरीज थी, माइक्रोवेव था, बट कुछ भी कुक करने का इंतज़ाम नहीं था। तो कल हमें ब्रेड ही खा के सोना पड़ा, बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड। ये है यहाँ का एंट्रेंस। ये रहा व्यू कोको। बी केयरफुल, इट्स पार्किंग। यहाँ पर है ये चर्च। बच्चों के पीछे भागना पड़ेगा। दे आर सुपर एक्साइटेड। कल काफ़ी थक गए थे हम सब, तो बच्चों ने भी बहुत अच्छी नींद ले ली कल, तो आज इनके पास एनर्जी है और दोनों बहुत एक्साइटेड है सुबह से कि हम कब बाहर जाएंगे। वेदर लुक्स गुड, थोड़ा सा विंडी है बट टेम्परेचर इज फाइन। Okay, so हम यहाँ पर लेंगे एक चार्जिंग स्टॉप। हमारे कार में है अभी अराउंड 18% बैटरी, which will go for 80 kilometers। हमें जाना है लोम एंड लोम के आगे जाना है हमें गैरेंगर, which is 150 kilometers। तो हम अभी कार चार्ज करते हैं। यहाँ पर टेस्ला के सुपर चार्जर्स हैं, which is very fast, and then we will go to लोम। तो चलिए आपको दिखाया जाए। This is the Tesla supercharger cable। और अभी हम इसको प्लग कर देंगे and then our car will start charging। So now car is charging। ग्रीन हो गया। Yeah। टेस्ला चार्जर्स, हाँ और भी चार्जर्स हैं, लेकिन इन चार्जर्स में बहुत फास्ट चार्जिंग होगी। So where are we going today? तो अब आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे लोम। सुना है कि वो एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद हमारा प्लान है गैरेंगर जाने का। आई थिंक वहाँ से डेढ़ या 2 घंटे लगेंगे। कितने सीनिक स्पॉट्स पड़ते हैं वहाँ हम रैंडमली रुकेंगे। और व्यू भी सो गया है गाड़ी में, तो हम अभी थोड़ा सा यहाँ चिल कर रहे हैं। गाड़ी चार्ज हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे आजकल फ़ोटोज़ खींचने का शौक चढ़ा है, तो वो अपने कैमरे से यहाँ की फ़ोटोज़ ले रही है। नाइस। और ये एक्चुअली बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेती है, इसलिए इसे हमने छोटा सा ये कैमरा दिलाया हुआ है। बहुत अच्छा है। सो कार चार्ज करके हमें निकले बस थोड़ी ही देर हुई थी और आ गया हमारा पहला स्टॉप। यहाँ विपिन अपने आप को रोक नहीं पाया। So finally हम जा रहे थे लोम और रास्ते में हमें देखा एक शानदार लेक जो कि पूरा टर्कोइज ग्रीन है। तो इसे देखने के लिए हम यहाँ पर रुक गए। आपको दिखाते हैं कितना सुंदर लेक है ये। नॉर्वे में जैसे ही आप रोड ट्रिप पे निकले, ऑलमोस्ट हर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में आपको ऐसी सीनरी देखने को मिलती है, और इसीलिए हम सोचते हैं कि हम 2 घंटे में कहीं पहुँच जाएँ और हमें 4 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप 5-10 मिनट रुक के इसके मज़े तो ज़रूर लेंगे। ऑनेस्टली यहाँ रुकने का हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ना ये हमारी आइटनरी में था और ना ही हमने गूगल मैप पे इसे मार्क किया था। बस रास्ते में लेक दिखा और हम रुक गए। सबसे अच्छी बात, यहाँ कोई क्राउड नहीं, कोई नॉइस नहीं, बस फ्रेश एयर और कंप्लीट साइलेंस। हम थोड़ी देर तक यहाँ वॉक करते रहे, व्यूज़ एंजॉय करते रहे और रैंडम शॉट्स लिए। और सच कहूँ तो ऐसे ही स्टॉप्स के कारण रोड ट्रिप्स और स्पेशल हो जाती हैं। दोनों बच्चे गाड़ी में सोए हुए थे, तो हमें यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया।
कभी कभी बेस्ट प्लेसेस वो नहीं होती जो आपकी आइटनरी में हो, बल्कि वो बन जाती हैं जहाँ आपने ऐसे ही एक रैंडम स्टॉप लिया हो। तो अब हम पहुंच चुके हैं लोम, जो कि एक छोटा सा माउंटेन विलेज है, लेकिन यहाँ के व्यूज़ बहुत ही बेहतरीन है। कितना ऊंचा पहाड़ है। लोम को गेटवे टू योतुनहाइमन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जहाँ नॉर्वे के सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं। यहाँ का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है लोमस्तावे चर्च, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम आ चुके हैं लोम, और मैं जा रही हूँ चर्च देखने। हमें एक एक करके जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों बच्चे सो गए हैं, और पार्किंग हमें थोड़ी सी दूर मिली है, चर्च के सामने नहीं मिली है। तो पहले मैं देख के आती हूँ और उसके बाद विपिन जाएगा। वाओ, लुक एट दिस चर्च। तो अब हम आ चुके हैं नॉर्वे के सबसे फेमस और हिस्टोरिक चर्चेस में से एक, विच इज़ लोमस्तावे चर्च। ये लगभग 800 साल पुराना है और ये पूरा वुड से बना हुआ है। कैन यू बिलीव इट? इतनी पुरानी बिल्डिंग को इतनी अच्छी कंडीशन में देखना सच में अमेजिंग लगता है। इस चर्च की कार्विंग और वाइकिंग स्टाइल डिज़ाइन इसे और भी यूनिक बनाती है। ये नॉर्वे की हिस्ट्री और कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये घिरा हुआ है इतने ऊंचे पहाड़ों से, जो कि इसे और भी सुंदर बनाता है। तो सच में इतनी पुरानी बिल्डिंग को इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग बात है। और स्पेशली वुड के बिल्डिंग, जिससे कि मेंटेन करना और मुश्किल है। चलिए अब मैं चलती हूँ वापस कार में, और विपिन को घूमने का मौका दिया जाए। लग रहा है कि ये काफ़ी पॉपुलर जगह है क्योंकि यहाँ बहुत सारी टूरिस्ट बसेस खड़ी हैं और काफ़ी लोग हैं। तो नॉर्वे के एक छोटे से विलेज के लिए इतने लोगों का यहाँ होना। तो अब हम चल रहे हैं लोम में ही लंच करने, और उसके बाद हम निकलेंगे डायरेंगर के लिए। ज़्यादा वेज ऑप्शंस तो यहाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ चल के ट्राई करते हैं। मे बी हमें पिज़्ज़ा या कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये जगह टूरिस्ट से भरी हुई है और यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी आ रही है। ये आ रहे हैं कोको और विपिन। कोको की नींद खुल गई और उसका मूड गड़बड़ था, इसलिए उसे गोदी लेना पड़ा है। अब उसका मूड थोड़ा ठीक होता दिख रहा है। ये यार, Are you happy now? ना, चलो किधर है? ओके, सो एक जगह हम गए और वहाँ हमें वेजिटेरियन में कुछ भी नहीं मिला, तो अब हम आ गए हैं यहाँ एक रेस्टोरेंट विच कॉल्ड मिलानो पिज़्ज़ा। यहाँ हमें वेजिटेरियन बर्गर भी मिल गया है, और पिज़्ज़ा के ऑप्शन तो थे ही, लेकिन हमने सोचा बर्गर खा लें। वीयू को मिल गया है अपना क्रोथ, तो वो खा रहा है, और कोको इज़ वेटिंग फॉर हर फूड। दोनों अच्छी नींद सो के उठ चुके हैं। थोड़ा सा नहीं, आप अच्छे से सो के उठी हो। ये आ चुका है हमारा खाना, मेरा और विपिन का वेजिटेरियन बर्गर और कोको का पिज़्ज़ा। So where are we now? We are at I think it's Milano, और हम खा रहे हैं बर्गर एंड पिज़्ज़ा। We are still in Loom, और यहाँ पर वेजिटेरियन मिलना काफ़ी मुश्किल हुआ, तो काफ़ी वॉक करके हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने फाइनली बर्गर ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा थोड़ा स्केची था, तो हमने मार्गरीटा पे सेटल कर लिया। इसके बाद यहाँ से 1.5 घंटे हैं गैरिंगर, तो यहाँ पर अपना लंच करके आगे गैरिंगर के लिए निकलो। अंकिता को यहाँ पर डाउट है कि ये वेजिटेरियन है कि नहीं, तो देखिए वो क्या कर रही है। वेजिटेरियन तो होगा, सिंस उन्होंने बोला है ये सोया होगा, बट मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है, तो अब मैं इसे हटा दूँगी और इसमें डालूँगी फ्राइज। ये मेरा हर जगह का काम है। अगर मुझे वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल्स दिखनी चाहिए, अगर ये सोयाबीन या ऐसे कुछ बना देते हैं तो मुझे खाने का मन नहीं होता। तो मैं इसमें ये डालूँगी और ये मज़े से खाऊँगी। स्ट्रगल इज रियल। ये देखिए मुझे यहाँ क्या दिखा।
हैंड पंप। रूम एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकलने वाले हैं गायरंगर के लिए। फाइनली पेट भर चुका है और बच्चे भी ट्रिप एंजॉय करेंगे आई थिंक, क्योंकि अभी आधे रास्ते तो ये नींद ही पूरी की है। तो यस, लेट्स गो। सुलुम से थोड़ी दूर आगे निकलते ही फिर से एक कम्प्लीटली रैंडम स्टॉप। दूर ये माउंटेन्स और उस पे फ्रेश स्नो और नीचे इतनी ग्रीनरी। ये कॉन्ट्रास्ट देखकर तो हम अपने आप को नहीं रोक पाए और यहाँ पर फिर से एक स्टॉप ले लिया। स्नो काफ़ी दूर थी लेकिन माउंटेन पर ये वाइट पैचेस क्लियरली दिख रहे थे। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट या व्यू पॉइंट नहीं था, बस रोड के साइड की एक रैंडम जगह और सामने था नॉर्वे का एक और अनरियल व्यू। सो फाइनली हम लोम से गायरंगर के लिए निकल पाए हैं और लुक एट दिस व्यू। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जुलाई का महीना है? जो रास्ते में हमें व्यू मिल रहे हैं, इट लुक्स सो सरियल। स्नो, माउंटेन्स, वैलीज और ऐसा लग रहा है कि जैसे लिटरली मैं किसी मूवी के सेट पे ड्राइव कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आज हम कब गायरंगर पहुँच पाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम बीच में इतना रुक रहे हैं कि हम पता नहीं कब पहुँचने वाले हैं। So finally we have reached Geiranger and parked outside our hotel. यहाँ पर भी हमें पार्किंग में चार्जिंग मिल गई है तो हमने उसमें पार्क किया है अभी, और गाड़ी चार्ज हो जाएगी तो मोस्टली वी हैव टू पार्क समवेयर एल्स, बट नाउ विल गो एंड चेक इनटू द होटल। इट वाज अ नाइस राइड। लास्ट में काफ़ी ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड स्लोप्स थे तो इट वाज फन। किड्स सो गए थे तो एटलीस्ट ये हम आराम से आ गए, अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट विद किड्स। और बीच में हमने रुक के काफ़ी जगह पर फोटोज ली हैं, वीडियोस ली हैं। व्यू तो अभी भी सो रहा है, इसने आज अच्छे से अपनी नींद कंप्लीट कर ली है। अब होगा रात जागरण। तो हम चलते हैं होटल, थोड़ा सेटल होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हम फाइनली अपने रूम में चेक इन कर चुके हैं और बच्चों का हंगामा कायम है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम है शॉर्ट एंड स्वीट। यहाँ पे एक छोटा सा कॉट जिसमें कोको और व्यू अंदर जाना चाहते हैं। ये है एक मेन बेड और एक्स्ट्रा बेड। तुम दोनों इसमें सोओगे? ओके। और यहाँ एक बड़ी सी विंडो है तो मे बी आई विल टेक दिस बेड बिकॉज ऑफ। चलिए तो अब थोड़ा सा आराम किया जाए और अब हम आगे के 2-3 दिन गायरंगर एक्सप्लोर करेंगे। ये व्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।